इस एक्सप्लेनर में हम सीधे चलते हैं इतिहास के उन पन्नों की तरफ जहां एक ऐसी कहानी छिपी है जो सिर्फ किसी एक इंसान की नहीं बल्कि पूरी की पूरी एक संस्कृति के पुनर्जागरण की बात करती है। हम एक ऐसे हीरो के अविश्वसनीय सफर को समझने वाले हैं जिसने बिल्कुल शून्य से शुरुआत की और अपने दम पर पूरे उत्तर भारत का सांस्कृतिक परिदृश्य हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये कहानी है लोक कला के एक सच्चे दिग्गज की। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और बड़ा सवाल सामने आता है, हरियाणा के शेक्सपियर। सुन के ही लगता है ना कि आखिर कैसे एक साधारण से गांव के लड़के ने, जिसने कभी किसी बड़ी यूनिवर्सिटी का दरवाजा तक नहीं देखा, उसने कला और साहित्य की दुनिया में इतना बड़ा मुकाम कैसे हासिल कर लिया कि लोग उसकी तुलना सीधे अंग्रेजी साहित्य के सबसे महान नाटककार से करने लगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पहले हिस्से से, हरियाणा का शेक्सपियर। उनकी इस महानता को सच में समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे उनके अतीत में चलना होगा। दूसरा हिस्सा, साधारण शुरुआत और कड़ा संघर्ष। दादा लक्ष्मीचंद, एक ऐसा नाम जो आज भी बेहद सम्मान के साथ लिया जाता है। बात है साल 1903 की। हरियाणा के सोनीपत जिले में एक छोटा सा गांव है, जांटी कला। वहीं एक बेहद साधारण किसान परिवार में उनका जन्म हुआ। उनका शुरुआती जीवन ना गहरे विरोधाभासों से भरा हुआ था। एक तरफ पैसों की भारी कमी थी, भयंकर गरीबी थी, जिसकी वजह से कोई भी फॉर्मल एजुकेशन या स्कूली पढ़ाई तो दूर की बात थी। लेकिन दूसरी तरफ कुदरत ने उन्हें कुछ ऐसा दिया था जो कोई भी स्कूल नहीं सिखा सकता। उनके पास एक कमाल का जादू था, एक ऐसी अनोखी जन्मजात प्रतिभा थी और संगीत के लिए इतना बड़ा जुनून था कि बस क्या कहें। बहुत छोटी उम्र से ही उन्होंने लोकगीत, भजन और रागनियां गाना शुरू कर दिया था। उनकी आवाज में सच में एक ऐसी कशिश थी कि कोई चलते चलते भी रुककर सुनने पर मजबूर हो जाए। लेकिन जैसा कि हम अक्सर देखते हैं, सफलता का रास्ता इतना आसान तो होता नहीं। बिना किसी बड़े मंच, साज या फाइनेंशियल सपोर्ट के उन्हें शुरुआत में अपने ही समाज से भारी विरोध और मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कदम कदम पर उन्हें रोका गया, पर उनके अंदर एक आग थी, एक अटूट संकल्प। अपनी कला पर उन्हें इतना विश्वास था कि उन्होंने हार मानने से साफ इनकार कर दिया और उनका यही कभी न रुकने वाला जज्बा उन्हें लगातार आगे बढ़ाता रहा। अब आते हैं इस कहानी के एक बहुत ही रोचक मोड़ पर। तीसरा हिस्सा, सांग कला का जादू। अब सोचिए कि उन्होंने अपनी इस जबरदस्त एनर्जी को आखिर किस दिशा में मोड़ा। उन्होंने चुना सांग को, और यही उनका सबसे बड़ा हथियार बना। अगर हम समझना चाहें कि ये सांग आखिर है क्या, तो ये हरियाणा की एक पारंपरिक लोक नाट्य शैली है जिसमें गीत, एक्टिंग और प्रभावशाली डायलॉग्स का एक बहुत ही पावरफुल और एनर्जेटिक मिक्सचर होता है। दादा लक्ष्मीचंद ने क्या किया? उन्होंने एक्टिंग और संगीत के इस जादुई संगम के जरिए हरियाणवी लोक परंपराओं में एक बिल्कुल नई जान फूंक दी। जब वो मंच पर आते थे ना, तो दर्शक पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो जाते थे, बिल्कुल अपनी सुध बुध खो बैठते थे। चलिए अब उनकी असल रचनाओं पर बात करते हैं जिन्होंने उन्हें शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया। चौथा हिस्सा, दादा लक्ष्मीचंद की रचनाएं। तो आखिर वो कौन से मास्टरपीस थे जिन्होंने एक आम से गांव के कलाकार को पूरे उत्तर भारत में इतना मशहूर कर दिया? राजा हरिश्चंद्र, नल दमयंती, हीर रांझा, सत्यवान सावित्री और पूरनमल, ये सिर्फ नाटकों के नाम नहीं हैं। ये वो कालजयी सांग हैं जिन्होंने हर जगह दर्शकों का दिल जीत लिया। पता है इनकी सबसे खास बात क्या थी? ये सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं थे। इनमें धर्म, समाज की सच्चाइयों, बहादुरी, प्यार और नैतिक शिक्षा का इतना सुंदर और गहरा मेल था कि उन्होंने बड़ी ही सरलता से जिंदगी के सबसे बड़े सच और अच्छे संस्कार सीधे आम जनता के दिलों तक पहुंचा दिए। और यही चीज उनकी इस विरासत को इतना मजबूत बनाती है। पांचवां हिस्सा, हरियाणा की अमर आवाज। साल 1945 में दादा लक्ष्मीचंद इस दुनिया से चले गए, लेकिन सच कहूं तो उनका अंत सिर्फ एक नए अध्याय की शुरुआत था। उन्होंने हरियाणवी भाषा को, जिसे तब शायद सिर्फ एक आम क्षेत्रीय बोली माना जाता था, उसे उठाकर कला और संस्कृति की ऐसी ऊंचाइयों पर बैठा दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और आज भी, इतने दशकों बाद भी, अगर हम हरियाणा के गांव में जाएं तो चौपालों पर लोग पूरे गर्व और उत्साह के साथ उनकी रागनियां सुनते मिल जाएंगे। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि उनका काम आज लिटरली हरियाणा की सबसे बड़ी पहचान बन चुका है। और इससे हम एक बहुत ही गहरे विचार पर पहुंचते हैं। दादा लक्ष्मीचंद सिर्फ कलाकार नहीं थे, वे हरियाणा की आत्मा की आवाज थे। अब जरा खुद से ये सवाल पूछिए
कि कैसे अत्यधिक गरीबी में जन्मी एक अकेली आवाज़ सिर्फ और सिर्फ अपनी सच्चाई और जुनून के दम पर किसी पूरी संस्कृति की अमर आत्मा बन जाती है। एक साधारण इंसान का अपनी कला के जरिए इतिहास के पन्नों में इस तरह हमेशा के लिए छप जाना वाकई अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। इस मजबूत विचार और प्रेरणादायक कहानी पर गौर जरूर कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही।